पास्टर, हर एक लीडर को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, वो इस चीज पर काम करने की आवश्यकता है कि वो अपने कलीसिया के लोगों के जीवन में जो नींव है वो यीशु मसीह डाल दें। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह की नींव ये नहीं है कि हमने बता दिया यीशु मसीह मुक्तिदाता, शांतिदाता, उद्धार करता है, यीशु मसीह के पास आओ, शांति मिलेगी, आनंद आएगा, वफादार बने रहो। ये नींव नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की नींव वो है कि यीशु मसीह के चरित्र को हम सामने वाले को इंकरेज करें, उत्साहित करें, और उन्हें उत्साहित करें, उनको उत्साहें कि वो यीशु मसीह के चरित्र को अपने चरित्र में लेकर के आए, अपने जीवन में लेकर के आए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब हम इस चीज के लिए उनको उत्साहित करने लगेंगे, उकसाने लगेंगे, तो यीशु का चरित्र आपकी कलीसिया के हर एक विश्वासी के पास आ जाएगा। और उसके बाद आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा भाई, मेरी कलीसिया का मेंबर, मेरी कलीसिया की बहन, मेरी कलीसिया का भाई, अरे वो कन्वेंशन में चला जाएगा तो वो उसी का हो जाएगा, अरे वो उसकी सुन लेगा तो वैसा ही हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरे भाई और मेरी बहन, आपको ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, एक ही चीज करना है, नींव पर ध्यान देना है। आपको नींव पर ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पौलुस कह रहा है यहां पर कि यदि किसी का काम तो कोई नींव रखेगा, प्रकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा, उजागर हो जाएगा, दिख जाएगा। देखिए, यदि न्यूज सही नहीं है ना, तो कोई गलत शिक्षा को देगा ना, तो वो बोलेगा हाँ यार सही बात है, मेरे चर्च में तो ऐसा नहीं सिखाया जाता, लेकिन हाँ यहां से मैंने सुन लिया ना, यही सही है। इसको कहते हैं गलत न्यूज, कमजोर न्यूज। हालेलुया। यदि किसी के बहकाने से, यदि किसी के सिखाने से, यदि आपके भेड़, यदि आपके लोग, यदि आपके चर्च के मेंबर गलत जगहों पर जाना शुरू कर देते हैं, तो इसकी गलती उन लोगों की नहीं है। इसकी गलती है कि जो नींव डाल रहा है वो नींव सही नहीं डल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज जरूरत है मेरे भाई और मेरी बहन, आज चर्च के लोगों को, चर्च के पास्टरों को अपने कलीसिया की नींव के ऊपर ध्यान देने की, यानी कि अपने विश्वासियों के जीवन में नींव पर सबसे ज्यादा काम करने की। हालेलुया। जब आप नींव पर काम करने लगेंगे ना, आज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी सुन रहे हैं। यदि वो किसी गलत टीचर को भी यदि सुन रहे होंगे ना, फट से उनके दिमाग में हाँ, अरे हमारे जो पास्टर साहब ने जो नींव डाली है, नहीं, वो तो अलग ही नींव डाली है। हालेलुया। और यदि वो आपकी न्यूज सही नहीं है, वो किसी को भी सुनेगा, उसको फॉलो करने लगेगा, रॉन्ग टीचिंग में चला जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हालेलुया। सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। हालेलुया। 13 वचन को फिर से पढ़ेंगे और आगे जाएंगे उसके बाद। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा जी, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। किसके साथ प्रकट होगा? आग के साथ। 14 वचन और पढ़ने जल्दी से। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। मजदूरी पाएगा। थोड़ा सा रुकेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे इसके हम। देखिए, बाइबल बता रही है जो व्यक्ति यदि बना रहेगा। देखिए, आपने एग्जाम्पल के लिए, यदि आपने एक विश्वासी को, एक नए व्यक्ति को विश्वास में लेकर के आया, प्रभु में लेकर के आया, आज वो चर्च आने लगा, आज वो चर्च आने के बाद, आज 2 साल के बाद यदि वो फिर से संसार में चला जाता है, फिर से संसार के कामों में यदि चला जाता है, तो क्या आपकी प्रशंसा होगी? नहीं होगी। लेकिन यदि वही विश्वासी, यदि जिसको आपने विश्वास में लेकर के आया, चर्च आ रहा है, और चर्च में आने के बाद यदि वो सेवकाई में कूद जाता है और सेवा करने लगता है, तब आपकी तारीफ होगी अथवा नहीं होगी? निश्चय आपकी तारीफ होगी, आपकी प्रशंसा होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक विश्वासी को, एक अन्य जाति को विश्वास में लाने के बाद, उसको प्रभु की टीचिंग देने के बाद सेवकाई में लेकर के आ गया, और सेवकाई में लाने के बाद आपकी तारीफ होगी, क्योंकि वो अभी भी प्रभु में बना हुआ है और वो फल लेकर के आ रहा है। तो निश्चय आपकी तारीफ होगी, निश्चय आपकी प्रशंसा होगी, निश्चय आपकी बड़ाई होगी। हालेलुया। देखिए, एक मकान यदि 6 मंजिला मकान बन जाता है, तब ही एक मिस्त्री की तारीफ होती है, उसके बनाने वाले की तारीफ होती है। लेकिन यदि वो मकान गिर जाए तो हजारों लोग उसको कोसते रहते हैं। जितने उसकी तारीफ कर रहे हैं, उतने ही उसको नाम दराई करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। क्यों? नींव ठीक से नहीं बनता, अच्छे से नींव पर काम नहीं किया है, सस्ते में काम चला दिया है, खर्चा नहीं किया।
बहुत सारे नाना प्रकार के। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई और मेरी बहन, यदि आज आप अपने लोगों के जीवन में उनकी नींव के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो एक दिन आपकी भी निंदा होगी। और यदि आज आप नींव के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी कलीसिया के हर एक लोगों के जीवन में अच्छी नींव को बो रहे हैं, अच्छी नींव को डाल रहे हैं, तो आने वाले समय में आप इसके एक बड़े प्रतिफल को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। यदि आज हम संसार में देखेंगे, यदि एक परिवार में, यदि आप फैमिली में हैं और यदि आप परिवार में देखें, आपके घर में यदि बच्चे हैं, यदि आपके घर में 4 बच्चे हैं, यदि आपके परिवार में 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे हैं, तो आज आपके हाथ में है कि आप उनकी नींव को कैसे बनाते हैं। देखिए, आपके बच्चे यदि आज छोटे हैं तो वो आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी शिक्षा को मानेंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन बड़े होने के बाद वो क्या करेंगे? बहुत बार नहीं सुनेंगे। आप बोलेंगे 3 बार, आप बोलेंगे 1 बार, वो सुनेंगे 3 बार में। हालेलुया। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको जब नींव पर काम करना था, नींव पर कब काम किया जाता है? देखिए, 6 मंजिल बन गई है, उसके बाद यदि आप चाहें कि आप नींव में काम करें तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक बार मकान बन गया है, उसके बाद आप नींव को बड़ा, चौड़ा या मजबूत नहीं कर सकते। उसी प्रकार एक पारिवारिक जीवन में भी यदि हम देखेंगे तो आप अपने बच्चों को आज सुधार सकते हैं। आज अपने बच्चों को आप एक अच्छी बुनियाद, एक अच्छा मकान के रूप में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आज यदि आप अपने बच्चों के जीवन में ध्यान नहीं देंगे, उनकी नींव को अच्छे से नहीं रखेंगे, उनको शिक्षा अच्छे से नहीं देंगे, तो आने वाले समय में जब वो एक मकान के रूप में खड़े होंगे, एक उनकी अच्छी एज में खड़े होंगे, एक अच्छी उम्र में खड़े होंगे, तब वो आपकी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको काम करना था उनके जीवन में, तब आपने काम नहीं किया। हालेलुया। और यही होता है आजकल संसार में। जब लोगों को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना रहता है, तब पति और पत्नी बाहर के कामों में लगे रहते हैं, संसार के कामों में लगे रहते हैं। बच्चों को किसी भाई के हाथों में सौंप देते हैं, किसी नौकरानी के हाथों में सौंप देते हैं, या पड़ोसी के हाथों में सौंप देते हैं। और बच्चे ना जाने क्या क्या चीजों को, किन किन चीजों को देखते हैं और किन किन चीजों को फॉलो करने लगते हैं। इसमें गलती बच्चों की नहीं है। हम बच्चों को दोष ना दें कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारा परिवार हमारी नहीं सुन रहा, और फिर आप यहां वहां प्रार्थना करवाते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। कारण क्या है उनके बिगड़ने का? जब वो छोटे हैं उसमें आप अच्छी नींव डाल सकते हैं। हालेलुया। जब वो एक छोटे हैं, एक छोटा हिस्सा है, तब आप उनके जीवन में अच्छी नींव को डाल सकते हैं। हालेलुया। देखिए, यदि आज आप अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे, तब आगे जाकर के वो एक परमेश्वर के महान योद्धा कहलाएंगे। यदि आज आप उनको संसार के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वो संसारिक ही कहलाएंगे। आज आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? ताकि वो बड़े होकर के डॉक्टर, इंजीनियर बने। हाँ, वो आने वाले समय में यदि बन भी गए तो क्या हुआ? वो संसार के लिए ही बनेंगे ना। मैं इन सब चीजों के खिलाफ नहीं हूं। मैं साथ ही साथ चाहता हूं, परमेश्वर भी कहता है कि मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ने चाहिए। हालेलुया। तो आपको अपने बच्चों के जीवन में अभी से एक जो नींव है ना, उस पे काम करना है। एक वचन मुझे याद आ रहा है तीमुथियुस के जीवन को, उसके यदि मिल जाता है तो जल्दी से पढ़ देंगे। रिबाना शखा तारा रबा, जहां पर पौलुस जो होता है वो तीमुथियुस से मिलने जाता है। और मिलने का कारण क्या है? मिलने का कारण क्या है? दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका 1 अध्याय और उसके 4 वचन और 5वें वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे जल्दी। और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, जल्दी जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था। और मुझे निश्चय है कि मैं तुझ में भी है। हालेलुया। देखिए, यहां पर हम पारिवारिक नींव को भी देख रहे हैं।
ठीक है। साथ ही साथ यहां पर हमने मसीह की नींव को देखा, सेवकाई की नींव को देखा, और अब यहां पर हम पारिवारिक नींव को भी देख रहे हैं। देखिए आज यहां पर पौलुस इतना महान दास, इतना बड़ा दास तीमुथियुस से मिलने के लिए व्याकुल है और उसके पास आ रहा है, इसलिए क्योंकि उसके जीवन में पवित्र शास्त्र बचपन से उसका जाना पहचाना था। यानी कि उसकी जो नानी थी, उसकी जो मां थी, बचपन से अपने बच्चे को, तीमुथियुस को वचन 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 सुनाया करती थी, वचन सिखाया करती थी, वचन को फॉलो करने के लिए बोला करती थी। हालेलुया, हालेलुया। आज एक बड़ा सवाल है मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपकी सेवकाई में। आज हम कहीं सेवकाई में अच्छी नींव डालते डालते कहीं हम अपने परिवार की नींव की ओर ध्यान दे रहे हैं अथवा नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। कहीं आपके परिवार की नींव, बहुत बार मेरे पास ऐसे पास्टरों का फोन आता है कि भैया हमारे बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब एक प्रभु का दास सेवक है, वो प्रचार कर रहा है, सेवकाई कर रहा है, लेकिन उनके स्वयं के बच्चे उनकी नहीं सुनते? ऐसा इसलिए होता है, बहुत बार हम सेवकाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम अपने परिवारों में ध्यान नहीं देते। देखिए अभी जब हमारे बच्चे छोटे हैं, तब हम उनके जीवनों में अच्छी नींव को डाल सकते हैं। हालेलुया। आप अपने बच्चों को, मेरे घर में मेरा भी एक बच्चा है, और मेरे बच्चा यदि सुबह चाय उसको पीना है तो उसको सुबेरे एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा, तब उसको चाय मिलती है। हालेलुया। मेरे घर में भी मेरा भी एक बच्चा है, और मैं अपने बच्चे को यदि उसको सुबह की जो चाय पीनी है ना, तो उस चाय उसको पीना है तो सबसे पहले उसको एक अध्याय पढ़ करके आना पड़ेगा। उठने के बाद उसको यदि चाय पीनी है, ब्रश मंजन करने के बाद, तो उसको सबसे पहले एक अध्याय पढ़ करके सामने आएगा, तब उसको चाय मिलेगी। यदि उसको दिन का खाना खाना है तो उसको दोबारा फिर एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और उससे बताना पड़ेगा कि उसने क्या सीखा। हालेलुया। ये हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यदि आप आने वाले समय में अपने बच्चों को एक महान योद्धा के रूप में देखना चाहते हैं, आप यदि कल अपने इस बच्चे को एक अच्छे सेवक के रूप में देखना चाहते हैं, तो आज आप कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आज आप उनकी नींव को मजबूत कर सकते हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो नींव, चाहे वो पारिवारिक नींव हो, आज हमें काम करना है। चाहे वो सेवकाई की नींव हो,